कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। खित्ते में तबाही का आगाज ईरान से होना है, ये बात अब हकीकत का रूप धारती नजर आ रही है। जब तक ईरान की सूरत हाल इराक जैसी नहीं होगी तब तक अमेरिका अपने मिशन में कामयाब नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में दो इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि माहिर आलमी नजूम और द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की साल 2021 से मुतल्लिक पेशगोइयाँ सच साबित होती नजर आ रही हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। ईरान को सफाई हस्ती से मिटा दो, नहीं तो यही ईरान, अमेरिका, इसराइल और भारत की तबाही का बाइस बनेगा। दोस्तों, ये बताने से कबल कि ईरान, अमेरिका, इसराइल, भारत और अरब ममालिक के लिए क्यों खतरे की घंटी बन चुका है, अरब ममालिक ईरान को जंग में धकेलने पर तुले हुए हैं, आइए आपको वो खबर सुनवाते हैं जिसमें अमेरिका ईरान की तबाही के लिए दुनिया की जदीद और खतरनाक तरीन जोहरी आबदोज आबनाए हम्स में ईरान के बिल्कुल करीब ले आया है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बढ़ते वाक़यात के बाद इसराइल ने फौज को किसी भी मुमकिना हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ साथ इसराइली फौज की रिजर्व फोर्स में मजीद भर्ती भी शुरू कर दी गई है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले की मंसूबा बंदी का इंकशाफ हुआ है। अमेरिका की तरफ से खित्ते में जंगी तैयारे और भारी असला मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिका ने पहली बार अपनी एक जंगी आबदोज खलीजी समंदर तक पहुंचाई है, जिस पर 150 टॉम हॉक मिसाइल नस्ब हैं। ज़राए ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान की तरफ से खित्ते में अमेरिकी और इसराइली मफादात पर हमला हो सकता है। ईरान इस वक्त गुस्से में है क्योंकि गुज़िश्ता माह चोटी के जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल के बाद अमेरिका के साथ तेहरान की कशीदगी बढ़ गई है। इसके अलावा कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल की पहली बरसी के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ईरान ने कहा है कि वो खित्ते में पहुंचाए गए अमेरिका के जदीद तरीन हथियारों और उसकी फ़ज़ाई, बर्री और बहरी अफवाज का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने वाज़िया किया कि वाशिंगटन ईरान को खित्ते में किसी किस्म के दहशतगर्दाना हमले की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि उसने आबनाए हम से अपनी एक जोहरी आबदोज खलीजी मुल्कों के समंदर तक पहुंचाई है ताकि ईरान की तरफ से दरपेश किसी भी मुमकिना हमले का जवाब दिया जा सके। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक जोहरी आबदोज SS जॉर्जिया ईरान के लिए एक पैगाम है कि अमेरिका खित्ते में अपने इत्तेहादियों के दिफा का पाबंद है। इस आबदोज पर टॉम हॉक तर्ज के 150 जोहरी मिसाइल नस्ब हैं। दोस्तों, अमेरिका की जोहरी आबदोज की आबनाए हम्स में मौजूदगी के बाद हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की धमकी ने अमेरिका और इसराइल की सफ़ों में हलचल मचाकर रख दी है, क्योंकि ईरान का कहना है कि वो अफगानिस्तान नहीं कि जब चाहे जिसका दिल चाहे वो ईरान पर हमला कर दे। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने धमकी देते हुए कहा कि वो इसराइल को कभी भी और कहीं भी निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान लबनान के हिजबुल्लाह लीडर ने दावा किया है कि इसकी तंजीम ने एक साल में अपनी मिसाइल सलाहियत दुगनी कर ली है। यही नहीं, इन मिसाइलों को हासिल करने से रोकने के इसराइल की कोशिशों को भी उसने नाकाम कर दिया है। हसन नसरुल्लाह ने बेरूत के एक टीवी को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनकी तंजीम हिजबुल्लाह के पास अब इसराइल में कहीं भी हमला करने और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा करने की सलाहियत मौजूद है। नसरुल्लाह ने कहा कि अमरीकी हकाम के जरिए इसराइल ने मशरकी बक्का के इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने ऐसा किया तो हिजबुल्लाह भी इस तरह के हमलों का जवाबी कार्रवाई करेगा। हालिया महीनों में इसराइल ने इस तशवीश का इजहार किया है कि हिजबुल्लाह मिसाइल तैयार करने का एक मरकज कायम करने की कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, नसरुल्लाह ने 4 घंटे चलने वाले इस इंटरव्यू में कहा कि हिजबुल्लाह के बारे में ऐसी कई बातें जिन्हें इसराइल नहीं जानता क्योंकि वो बेहद खुफिया हैं। नसरुल्लाह ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतजामिया की मियाद के आखिरी कुछ हफ्ते अहम हैं और उन्हें लेकर एहतियात बरती जा रही है। हिजबुल्लाह ईरान की अहम साथी तंजीम है जिसके सबब इसराइल से इसकी दुश्मनी सबके सामने है। इसराइल के साथ इसके कई मार्के हो चुके हैं। नसरुल्लाह ने दोहराया कि ईरान और उसके साथी के सीनियर कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला जरूर लेंगे। 1 साल पहले इराक में अमेरिकी हमले में सुलेमानी की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा, बदला अब भी जरूर लिया जाएगा, भले ही इसमें कितना ही वक्त क्यों ना लगे। नसरुल्लाह
नसरुल्लाह ने सीरिया में हिजबुल्लाह के लड़ाके की मौत का बदला लेने की भी बात दोहराई है। वाज़ेह रही, इस वक्त अमेरिका इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ कोई ऐसा बहाना तलाश कर रहे हैं जिसको आलमी मीडिया के सामने रख कर इस बात की दलील दी जा सके, देखें ईरान ने हम पर हमला किया है। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा, यमन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त मिसाइलों से हमला किया गया जब यमन के वजीर आज़म समेत काबीना के अरकान भी शामिल थे। इस बात से ये भी चीज़ वाज़ेह होती है कि जहाँ कहीं भी सऊदी अरब की एंट्री होगी वहीं ईरान के हमायत याफ्ता लोग अपना रद्द अमल ज़रूर दिखाएंगे। अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक चाहते हैं कि कोई ऐसा बहाना तलाश कर लिया जाए और ईरान के खिलाफ महाज खोल दिया जाए। लेकिन दोस्तों, हुसैनी झंडा लहराने वाले कहाँ हिम्मत हारते हैं। वो हुसैनी लश्कर है जो सर तो कटा देते हैं लेकिन एक अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियां खत्म होते ही मिसाइल के दिफाई निज़ाम का तजर्बा भी कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की असला तिजारत पर आयद पाबंदियां खत्म होते ही ईरान ने मिसाइल दिफाई निज़ाम का कामयाब तजर्बा करके दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने गुज़िश्ता दिनों फौजी मशकों के दौरान में मुल्की साख्ता फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का तजर्बा किया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न की वेबसाइट अरब न्यूज़ की इतला के मुताबिक आसमान के मुदाफ़िन के नाम से यह तजर्बा मुल्क की निस्फ़ फ़िज़ाई हदूद के बराबर इलाके में किया गया। इन मशकों से आर्मी और पासदाराने इनकलाब के जदीद निज़ामों ने अपनी मजबूती और ताकत ज़ाहिर कर दी है। इस तजर्बे में ईरान के लड़ाका जेट ने हिस्सा लिया और ईरान के खोरदाद 3 और खोरदाद 15 निज़ामों ने दरमियानी और इंतहाई बुलंदी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग का तबल किसी भी वक्त बजा सकते हैं और इंतहाई अफसोस के साथ ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता ईरान अमेरिका जंग हुई तो अमेरिका ईरान पर यकीनी तौर पर जोहरी आबदोज़ पर फिट किए 150 टॉम क्रूज मिसाइल लाजमी बरसाएगा, जिसके बारे में दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि ये इंतहाई ख़तरनाक जोहरी हथियार हैं जो यकीनी तौर पर ईरान के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।